जनरल कुलकर्णी, परमानेंट इलाज चाहिए और मिट्टी में अगर मिलाना है, यानी कि इतना गहरा दफना दो कि फिर से पनप ना सके। मकसद यही है। पर ये होगा कैसे? बार बार यही सवाल आता है ना कि भाई आप क्या करें, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ आप ऑल आउट वॉर कर दें, आतंक के आकाओं को मारें, पर आतंक के आका पाल पोस कौन रहा है ये सब जानते हैं। ऐसे है कि युद्ध तो होना है, क्योंकि जो सोर्स ऑफ टेरर है जब तक आप उसको बर्बाद नहीं करेंगे और उसका जो सपोर्ट, जैसे OGWs है भारत के अंदर भी हैं, उनको भी मारना है, तो ये सब को जब तक हम लोग ख़त्म, जब कहते हैं प्रधानमंत्री मिट्टी में मिलाना है, मकसद एक ही है कि दोबारा ये जो आतंक है उसका हम लोगों के ऊपर बिल्कुल नामो निशान इसका मिट जाना चाहिए। और ये नामो निशान तभी मिटेगा जब तक पाकिस्तान में जो ये सपोर्ट सिस्टम है, जो जिसको वो पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो अमेरिका ने हथियार छोड़े हैं अफगानिस्तान में, उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जो उनका आइडियोलॉजी है उसको फैला रहे हैं, दिमाग में रेडिकलाइजेशन करे, ये जब तक हम बर्बाद नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान जो है इसका, और ये पूरा देश जो है, पूरा पाकिस्तान जो है 222 करोड़ का जो देश है, उसमें क्या हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं जब वो आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठ चुकी है, पाकिस्तान के बीच में फूट पड़ चुकी है। पाकिस्तान में ही उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्या बोलते हैं? सैयद हाफिज मुनीर बोलते हैं। क्यों हाफिज बोलते हैं? क्योंकि वो जिस प्रकार से उसका रेडिकलाइज्ड माइंड है, जिस प्रकार से वो बात कर रहा है, उसी से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में जो है वो जो जिस प्रकार की सोच है, उस सोच को मारना है। तो मिट्टी में मिलाना मतलब पूरा देश को मिट्टी में नहीं मिलाना है, लेकिन ये जो सोच है, ये सोच खत्म करनी है, और इस सोच को जो ये क्या कहते हैं, उसको जो सपोर्ट कर रहा है उसको खत्म करना है, और वो खत्म होगा, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में भी आवाज़ उठ रही है, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि ये जो फौज है, क्योंकि पूरे विश्व भर में देश की फौज होती है, पाकिस्तान में ही एक ऐसा देश है जिसकी पूरी फौज है, और इसके कारण वो सब करते हैं, प्याज से लेकर के तकरीबन 20 अरब डॉलर जो अपनी उनकी इंडस्ट्री है जिसके वो कमाते हैं, जिससे वो आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान चीन के पास जाता है, पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है, पाकिस्तान सऊदी के पास जाता है कि हमको पैसे दो। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये जो इको सिस्टम है, ये फ्लरिश हो रहा है, इसको सब खत्म करना पड़ेगा। इसलिए पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। क्यों हिंदुस्तान के साथ खड़ा है? क्यों बोल रहे हैं सारे के सारे ये पाकिस्तान है जो आतंक का सौदागर है, जहाँ से टेररिज्म जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी स्टेट पॉलिसी के लिए। जब तक वो बर्बाद नहीं होगा, हम दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या बालाकोट जैसे स्ट्राइक करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जब तक अब इट इज नाउ और नेवर, तो इनफ इज इनफ, इट इज नाउ और नेवर। और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जो होगा वो अकल्पनीय होगा। मेजर अस्थाना, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी, एयर स्ट्राइक हो चुकी, लगातार ऑपरेशन जो है घाटी में चलते ही रहते हैं, ऑपरेशन ऑल आउट, लेकिन अकल्पनीय मतलब क्या? किसके खिलाफ? अकल्पनीय का मतलब है कि अभी जितनी बार भी हुआ, आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक एक्शन हुआ सिर्फ, और वो एक्शन बैकअप नहीं हुआ बाकी चीज़ों से। जैसे कि अभी पानी बंद हुआ है, तो ये दो एक साथ चीज़ें एक साथ जब चलती हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो इसी मुताबिक ये सिर्फ दो ही नहीं, हर तरह से मल्टी डोमेन ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उस मल्टी डोमेन ऑपरेशन में अलग अलग किस्म से आपने जैसे अभी देखा, अभी ये मैं सिर्फ शुरू करता हूँ पानी की बात से ही। आज बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दी है, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, यानी कि जो हम चाह रहे थे। बात कर रहे हैं, हम पानी पर अटके हुए हैं। मेरे ख्याल से इतने सारे युवा हैं, हर कोई कह रहा है कि भाई जो रोती बिलखती पॉइंट ब्लैंक शूट आउट की तस्वीरें हैं, उनको देखकर सबका खून खौल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। एक मिनट दीजिए मुझे आप। उसने अभी ये बोलना शुरू करा है, और मोबिलाइजेशन पाकिस्तान आर्मी कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, तो जैसे ही इसका लड़ाई जो डिक्लेयर करने वाली बात होती है कि लड़ाई कौन डिक्लेयर करेगा, लड़ाई टीवी स्टूडियो में डिक्लेयर नहीं होती। मैं इसमें साफ साफ बताऊं, रेटोरिक से अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा तो सिर्फ रेटोरिक से नहीं होगा, दिमाग की ज़रूरत होती है, और बिना दिमाग से काम करे, ठंडे दिमाग से काम करना पड़ता है। तो ठंडे दिमाग से जब काम करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, और लड़ाई कभी भी हो सकती है। डिक्लेयर करेगा प्राइम मिनिस्टर, ना साहब करेंगे, ना मैं करूंगा, ना आप करेंगे, तो इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब सही मौके पे करेंगे। अब उस मौके को कैसे शुरू करना है? 71 में क्या किया था हमने? उसको भड़काया था पाकिस्तान को, उसने पहले एयर अटैक किया था। अभी भी वही सिचुएशन है, वो लोग अभी हवाई जहाज चला रहे हैं। साहब ने बिल्कुल क्लियर बताया,
$9 बिलियन उनके पास रिजर्व है, 2 महीने का पेट्रोल है, जबकि वो कोई एक्शन नहीं करते। अभी एक्शन हमने शुरू करा दिया है, वेस्टर्न बॉर्डर में भी एक्शन हो रहे हैं और हमने इधर भी एलसी एक्टिव कर दी है। अभी जब उनके हवाई जहाज उड़ते हैं तो पैसा खर्च होता है, उस $9 बिलियन में से हर रोज $1 बिलियन कम होगा, और जब ये डॉलर कम होगा तो उससे फर्क पड़ेगा कि वो कितना लड़ सकते हैं। और अभी शुरू हो गया है ये। मैं हर रोज टेलीविजन इंटरनेशनल डिबेट्स में जाता हूँ, मैं अब आपको हालात बताता हूँ। आज मैंने एक चेयर की थी डिबेट, जिसके अंदर बलूचिस्तान के सारे लीडर वो मेरे साथ डिबेट में थे, जिसको मैं चेयर कर रहा था। सबकी बात सुनी मैंने, और जाहिर है कि सब जगह ये सिचुएशन हो गई है। ये डिबेट हम क्यों करा रहे हैं, और क्यों मैं उसमें बैठा था, और क्यों मैं उनकी बात सुन रहा था, और क्यों सब जगह से पूरे वर्ल्ड से हमने आदमी बुलाए थे उसमें डिस्कशन करने के लिए। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान अलग हो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उसको वहां से झटका पड़े। हम चाह रहे हैं कि जब हम यहां से हमला करें, ऐसा नहीं है कि वो वहां से उठ के फौजें यहां लेके आ जाए। अभी उसने फौजें वहां लगाई हुई हैं, उसकी फौजें वहीं स्टिक हो जानी चाहिए। तो ये किस्म की ये स्ट्रेटजीज होती हैं। उसी मुताबिक बाकी जैसे हैं, बाकी जो भी उनके अब क्या है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया, एम है, टारगेट है पाकिस्तान आर्मी और आर्मी चीफ, कोई डाउट नहीं है मेरे दिमाग में। उसको अलग करने के लिए क्या है, लोग उनसे अलग होने चाहिए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, टीटीपी अलग हो जाए, उनके खतरे अटैक्स तेज हो जाएं। पीओके में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एक लीडर पैदा करना पड़ेगा जो हल्ला करे कि नहीं मुझे तो वापस जाना है कश्मीर में, यहाँ पर डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है। उसको ये भी एक तरीका होता है, और इन सब तरीकों के पीछे काम होगा। और जब हमने पिछली बार जब 71 में लड़ाई की थी, तो उस टाइम में पहले मुक्ति वाहिनी को तैयार किया, मुक्ति वाहिनी को तैयार करा, मुजीबुर रहमान खड़े हुए, एक लीडरशिप जिसने पूरे जो गुस्सा था पीओके का उसको एक साथ केंद्रित किया, और जो बांग्लादेश का गुस्सा था उसको एक साथ केंद्रित किया, और भारतीय सेना की मदद की, और हमने 16 दिन में ये कार्रवाई करके दिखाई। वो सिचुएशन क्रिएट करनी है।